देखो ऐसे घूमते हुए एयर के मॉलिक्यूल्स को लगातार ये दबाते रहते हैं। जहाज के अंदर पैराशूट्स क्यों नहीं दे देते लोगों को? प्लेन एक जगह पे खड़ा नहीं रह सकता हवा में। कि जहाज में जो वेस्ट होता है, गंदगी होती है, वो क्या जहाज ऐसे ही गिरा देता है? अब एक बहुत बड़ा डर सबको लगता है कि हवाई जहाज में अगर आके चिड़िया लड़ जाए इंजन में तो क्या होगा, क्योंकि उड़ने से पहले पूरा एकदम अंधेरा कर देते हैं, लाइट एकदम डिम कर देते हैं। ऐसा काहे लिए? पर एक बात समझना, ये कई लोग गलत समझाते हैं, जरा ध्यान से सुनना। कि जय हिंद, आज हम पढ़ेंगे कि हवाई जहाज उड़ता कैसे है, हवाई जहाज टेक ऑफ कैसे करता है, लैंडिंग कैसे होती है, हवा में किस तरह से ये घूमता है, और भी इंटरेस्टिंग चीजें पढ़ेंगे हवाई जहाज के बारे में। चलिए सबसे पहले समझते हैं कि हवाई जहाज के अलग अलग हिस्सों को हम क्या कहते हैं। सबसे आगे ये जो निकला हुआ हिस्सा होता है इसको बोलते हैं नोज। जैसे हमारी नाक ऐसे निकली होती है, ऐसे इसकी भी ऐसे आगे की तरफ नाक निकली होती है। इसके बाद ये जो जगह है जहां पे पायलट बैठता है, को पायलट बैठता है या बैठती हैं, इसको बोलते हैं कॉकपिट, है ना। अब ये जो कॉकपिट होता है इसी में हवाई जहाज का सारा कंट्रोल लगा होता है ना। स्टीयरिंग वगैरह, पेडल वगैरह होती है, सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिससे हवाई जहाज उड़ाया जाता है। इसके बाद ये हवाई जहाज के विंग्स होते हैं, है ना, पंख होते हैं। अब पंख की वजह से हवाई जहाज उड़ता है ये तो सबको पता है, पर इसी पंख में हवाई जहाज के फ्यूल टैंक भी होते हैं, यहीं पे तेल होता है, इसी जगह पे तेल भी रखा होता है हवाई जहाज को उड़ाने का। अच्छा, ये जो विंग होते हैं जब हवाई जहाज लैंड करता है तो उसको रोकने में भी मदद करते हैं, ब्रेक लगाने में भी मदद करते हैं। कैसे करते हैं ये सब आगे डिटेल में समझेंगे। यहां पे होता है हवाई जहाज का इंजन, विंग के जस्ट नीचे यहां पे इसका इंजन लगा होता है। इस तरह दो तरफ दो इंजन लगे होते हैं, कई बार 4 इंजन भी होते हैं। इस तरह के कमर्शियल एयरप्लेन में जिसमें पैसेंजर जाते हैं आजकल टर्बोफैन इंजन लगता है। अब हवाई जहाज के इंजन पे एक पूरा सेपरेट वीडियो करेंगे, बड़ा डिटेल का टॉपिक है। इसके बाद जहां पे लोग बैठते हैं, जहां आपका सामान वगैरह रखा होता है, इसको बोलते हैं फ्यूजेलाज। क्या बोलते हैं? फ्यूजेलाज बोलते हैं। अच्छा, जो हम लोग ट्रॉली बैग लेके जाते हैं एयरपोर्ट पे, जो जमा हो जाता है ना, वो कहां पे जाता है? यहां पे देखो, विंग के बगल में यहां पे एक दरवाजा होता है, इसको खोल दिया जाता है और यहां पे आपका सामान रखा होता है। कई बार किसी किसी प्लेन में यहां पे भी सामान आपका रखा जाता है। इसके बाद क्या है, हवाई जहाज का पिछला हिस्सा, इसको बोलते हैं एम्पेनाज। क्या? एम्पेनाज। आप एकदम कॉमन भाषा में समझो, टेल, पूंछ है ना, पीछे है तो टेल। अब टेल का काम क्या होता है? जब हवाई जहाज हवा में होता है तो मान लो उसको ऊपर या नीचे जाना है तो उसमें यह काम आती है। दूसरा, हवाई जहाज को अगर दाएं या बाएं जाना हो तो उसमें भी टेल का रोल होता है। कैसे होता है आगे डिटेल में समझेंगे। तो भैया चलो अब टेक ऑफ करते हैं। कुर्सी की पेटी आप बांध लीजिए, तैयार हो जाइए उड़ने के लिए। तो आपने देखा होगा, अगर आप हवाई जहाज में ट्रैवल किए हैं तो आपने देखा होगा कि उड़ने से पहले पूरा एकदम अंधेरा कर देते हैं, लाइट एकदम डिम कर देते हैं। ऐसा काहे लिए? तेल बचाने के लिए, ऊर्जा बचाने के लिए नहीं, ऐसा इसलिए नहीं होता। ऐसा होता है इमरजेंसी के लिए। मान लो हवाई जहाज के अंदर लाइट सारी जल रही हैं और हवाई जहाज उड़ा, टेक ऑफ किया, भगवान ना करे कोई दुर्घटना हो जाए। जैसे ही दुर्घटना होगी क्या होगा? सारा इलेक्ट्रिक सिस्टम फेल हो जाएगा, सारी लाइटें बंद हो गई, है ना। आप रोशनी बैठे थे, अचानक से लाइट चली गई, अब अंदर पूरा अंधेरा, आपको कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा, ऐसे ऐसे कर रहे हो, आप आंख मींज रहे हो, कुछ नहीं दिख रहा है। घर वर में क्या होता है, अचानक से लाइट जाती है, कुछ नहीं दिखता है ना। फिर 2-3 मिनट बाद आंख एडजस्ट करती है अंधेरे से, फिर कहते हो अच्छा बहन तुम थी, हमें लगा कोई राक्षस है। समय लग जाता है। पर जिस समय मान लो हवाई जहाज टेक ऑफ किया और किसी कारणवश कोई दुर्घटना हुई, है ना, और अचानक से लाइट बंद हो जाए हवाई जहाज की और आपको कुछ ना दिखे तो दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए पहले से ही लाइट को डिम कर देते हैं ताकि आपकी आंख एडजस्ट कर ले, और अगर दुर्घटना होती है तो आप उस टाइम चौकन्ने रहो, आपको सब दिखाई पड़े। इसके बाद चलो अब तैयार है, उड़ान भरते हैं। तो सबसे पहले हमारे पायलट साहिबा लिए हमने। साहिबा क्यों लिए? नारी शक्ति यार, है ना। हमारी औरतें आजकल यार प्लेन तक उड़ा रही हैं, कम नहीं समझो भाई। तो अब हवाई जहाज की ये स्पीड बढ़ाती हैं। कैसे बढ़ाती हैं? वही टर्बोफैन इंजन चलता है, हवा को खींचता है, कंप्रेस करके पीछे फेंकता है और प्लेन आगे बढ़ता है। अब प्लेन तेजी से आगे बढ़ रहा है, फिर ये उड़ कैसे गया, इसको समझने के लिए प्लेन के विंग्स को समझना होगा। आइए एरोप्लेन के विंग्स को समझते हैं। तो एरोप्लेन का जो विंग्स होता है ये एयर फॉइल से बना होता है। इसके अंदर इस तरह से ऐसे एयर फॉइल बहुत सारे लगे होते हैं। कैसे होते हैं एयर फॉइल? ये देखो, हमने प्लेन के विंग का ऊपर का पोर्शन ऐसे फाड़ दिया। अब देखो अंदर इस तरह का ऐसा एयर फॉइल लगे होते हैं, ऐसे एयर फॉइल। ऊपर से थोड़े कर्व होते हैं ये एयर फॉइल, नीचे से थोड़े सीधे, ऊपर से थोड़े कर्व, नीचे से थोड़े सीधे। इस तरह का एयर फॉइल प्लेन के विंग्स में ऐसे 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 ऐसे
बहुत सारा लगा होता है। अब एयरफॉइल की वजह से ही प्लेन उड़ता है। कैसे उड़ता है आओ देखते हैं। ये मान लो एक प्लेन का एयरफॉइल है और ये थोड़ा सा ना ऐसे एंगल पे होता है, ऐसे थोड़ा सा एंगल पे होता है। इसको बोलते हैं एंगल ऑफ अटैक। इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है प्लेन को उड़ाने में। एंगल ऑफ अटैक पे ये इसका एयरफॉइल लगा हुआ है। अब मान लो हमने स्पीड बढ़ाई तो क्या होगा, सामने से हवा के मॉलिक्यूल्स आके आपको मारेंगे। तो सीन कुछ ऐसा दिखेगा कि आपने इस तरफ बढ़ा रहे हो प्लेन को तेजी से, इस तरफ आगे की तरफ बढ़ाए, सामने से एयर के मॉलिक्यूल्स आके पड़ 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 आपको मारे। अब नीचे की तरफ देखो, क्योंकि ये ऐसे एंगल पे है और थोड़ा सा नीचे से फ्लैट भी है, तो नीचे की तरफ एयर मॉलिक्यूल आज के थड़ 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 बहुत सारे मॉलिक्यूल इसको मारेंगे। ऊपर देखो क्या होगा, यहां पे एयर मॉलिक्यूल थोड़ा मारेगा, पर यहां से देखो एयर मॉलिक्यूल थोड़े सीधे निकल जाएंगे, इसको इतना मारेंगे नहीं, पर नीचे से एयर मॉलिक्यूल सब आके इसको धड़ाक 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 मारेंगे। ये एयर मॉलिक्यूल इसको मारा ऐसे चला गया, ये इसको मारा ऐसे चला गया। अब एयर के मॉलिक्यूल इसको धड़ धड़ मार के ऐसे नीचे आ रहे हैं, तो जब इसको ये मार के नीचे आएंगे तो ये प्लेन ऊपर की तरफ जाएगा, है ना। आप ऐसे भी समझ सकते हो कि ये जो एयरफॉइल है, जो विंग है जहाज का, है ना, ऐसे ये विंग है, ये विंग के अंदर है जो एयरफॉइल है, ये हवा को नीचे दबा रहा है, तो हवा इसको ऊपर दबाएगी। न्यूटन का तीसरा लॉ, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इसको समझने का और भी तरीका है। एक तो मैंने आपको न्यूटन के लॉ से समझाया, इसको बर्नौली के नियम से भी बहुत लोग समझाते हैं। अब ये बर्नौली का नियम क्या है, देखो मैं बहुत आसान तरह से आपको हर तरह से समझा दूंगा प्लेन कैसे उड़ता है, टेंशन मत लेना। अब जरा ध्यान से सुनो, ये जो नीचे के मॉलिक्यूल हैं ये आके यूं लड़ेंगे ऐसे धड़ाम, यहां लगे धड़ाम, यहां लगे धड़ाम, ऐसे बंद हो रहे हैं ना। तो इनकी जो स्पीड है, एयर के मॉलिक्यूल की जो स्पीड है वो कम हो जाएगी, गति कम हो जाएगी। लड़ रहे हैं, भिड़ रहे हैं, तो इनकी गति थोड़ी कम हो गई। तो नीचे क्या होता है, एयर के मॉलिक्यूल की जो स्पीड है वो कम हो जाती है। ऊपर देखो इतना नहीं लड़ रहे हैं, यहां पे लड़ा, यहां पे लड़ा, बाकी सब सीधा यूं निकल गया। तो ऊपर एयर के मॉलिक्यूल की जो स्पीड है वो क्या है, ज्यादा है। भाई तेजी से निकल जा रहा है, तलड़ नहीं रहा। यहां दब जा रहा है तो धीमा हो गया, ऊपर तेजी से निकल गया। अब बर्नौली साहब का नियम बोलता है किसी भी तरह के फ्लूइड पे लगता है, पानी भी फ्लूइड होता है, हवा भी फ्लूइड होती है। वो कहता है कि जहां पे स्पीड कम होगी वहां पे प्रेशर यानी दबाव, वहां पे प्रेशर ज्यादा होगा, और जहां पे स्पीड ज्यादा होगी वहां पे प्रेशर कम होगा। ऐसे भी समझाया जा सकता है, मैं आपको बहुत आराम से बहुत एग्जांपल देके समझाऊंगा, टेंशन मत लो। तो अब सुनो, हवाई जहाज के विंग के ऊपर से हवा कैसे निकलती है, तेजी से, और नीचे से हवा कैसे निकलती है, थोड़ी धीमे। जहां स्पीड गति कम हुई हवा की वहां प्रेशर दबाव ज्यादा हुआ, और जहां गति ज्यादा हुई वहां दबाव प्रेशर कम हुआ। तो ऊपर प्रेशर कम, नीचे प्रेशर ज्यादा, ऊपर की तरफ ये उठ जाएगा। इसी को बोलते हैं बर्नौली का नियम। पर इससे इतना फील नहीं आता है, और तरह से इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो थोड़ा सा ये वैक्यूम जैसा दिख रहा है आपको, थोड़ा सा वैक्यूम जैसा ऊपर खाली जगह है। जहां वैक्यूम होता है वो क्या करता है, खींचता है चीजों को। भाई यहां पे खाली जाओगे, तो ये क्या करता है, ये तेजी से ऊपर की तरफ इसको खींचता है। तो ऊपर से जो खिंचाव होता है ना, वो नीचे से जो इसको दबाव है उससे ज्यादा होता है। गणित देखी गई तो पता चला कि प्लेन के उड़ने में ये जो ऊपर वैक्यूम बन रहा है, भाई ऊपर खाली जगह है, तो क्या करेगी, ऐसे इसको खींच लेगी ऊपर की तरफ। तो ये जो खिंचाव है इसकी वजह से प्लेन ज्यादा उड़ता है, अगर हम इसकी तुलना करें नीचे वाले मॉलिक्यूल के मारने की वजह से। कुछ नहीं समझ में आ रहा है, क्या है ये सब बर्नौली और ये न्यूटन है, छोड़ो जी। एक काम करते हैं, अपन बैठ जाते हैं कार में। कहां बैठ गए, कार में बैठ गए। कार में बैठ के अपना एक हाथ ऐसे बाहर निकाला, ऐसे ऐसे थोड़ा सा विंग के शेप में कर लिया है ना। विंग भी क्या होता है, ऐसे थोड़ा सा कर्व होता है ना। ये देखो ध्यान से, ये देखो थोड़ा सा कर्व होता है। ये देखो यहाँ पे एयरफॉइल थोड़ा सा कर्व। तो हम कार में बैठ गए और ऐसे हाथ बाहर निकाल के बैठे हैं, ठीक है। थोड़ा सा इसको ऐसे ऊपर उठा लेते हैं, एंगल ऑफ अटैक। ये देखो है ना, जो विंग होता है ना थोड़ा सा ऐसा होता है, एंगल ऑफ अटैक पे होता है। थोड़ा सा ऐसे कर लिया हाथ को। अब कार को बढ़ा दो, चला दो। कार चलेगी, क्या होगा, हवा के मॉलिक्यूल आके इसको नीचे धड़ 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 मारेंगे, तो क्या होगा, ये हाथ ऐसे ऊपर उठने लगेगा। थोड़ा सा खुद को उस जगह पे रख के सोचो, आप कार में बैठे हो, हाथ ऐसे क्यों, कार तेजी से बढ़ी, ये हाथ क्या हो रहा है, ऐसे ऊपर भाग रहा है। अब इसको और ज्यादा फील करने की कोशिश करो, जब हाथ को ऐसे किए हुए हो आप और कार के बाहर हाथ निकाले हुए हो और कार बढ़ रही है और हवा तेजी से आ रही है, तो एक तो ये नीचे वाली हवा आपको ऊपर फेंक रही है, साथ ही साथ यहां पे आपके पीछे देखो हवा एकदम नहीं है, यहां पे हवा कम हो गई, यहां पे वैक्यूम जैसा बन गया है।
आप इसको आंख बंद करके सोचो और कार में बैठ के भी देखना ये चीज। जब गाड़ी आगे बढ़ी तो आपको यहां से लगेगा कोई खींच रहा है आपको, क्योंकि यहां पे वैक्यूम जैसा है तो ये आपको ऊपर की तरफ खींचता है। अच्छा, ये जो खिंचाव है, ये जिसकी वजह से आप ऊपर उठ रहे हो, इसको हम लोग बोलते हैं लिफ्ट। थोड़ी सी तो लिफ्ट करा दे, यही तो होता है ना, लिफ्ट करा दे, थोड़ा ऊपर ले जाता है। ये जो फोर्स है, जो बल है जिसकी वजह से एरोप्लेन ऊपर गया, इसको बोलते हैं लिफ्ट। अब एक बात बताओ कि अगर मुझे बहुत सारी लिफ्ट चाहिए हो, बहुत ऊपर की तरफ फोर्स चाहिए हो, तो मैं इस कार में क्या करूं? तो सबसे पहली चीज कि मैं एंगल ऑफ अटैक को बढ़ा लूं, ऐसे कर दूं, इस एंगल ऑफ अटैक को मैं यूं बढ़ा लूं। अब सोचो, फिर से कार में बैठे, तेजी से कार आगे चले, अब और सारे एयर मॉलिक्यूल आपको मार रहे हैं नीचे से, ऊपर और ज्यादा वैक्यूम, तो और तेजी से हाथ ऊपर जाएगा। तो अगर मैं एंगल ऑफ अटैक को बढ़ा लूं, देखो यहां पे एंगल ऑफ अटैक मैंने थोड़ा कम किया है, और इस एंगल ऑफ अटैक को अगर मैं बढ़ा लूं, तो और सारे एयर मॉलिक्यूल नीचे से आपको मारना शुरू कर देंगे, जिससे आप ऊपर उठोगे। ऊपर और ज्यादा एयर मॉलिक्यूल यहां से निकल जाएंगे, यहां पे और ज्यादा वैक्यूम जैसा बन जाएगा, यहां पे प्रेशर और कम हो जाएगा, तो और ऊपर उठ सकते हैं। और कोई तरीका है? सोचो, ऐसे करके कार में हाथ बाहर निकाल के ऐसे बैठे हो, और क्या तरीका है? कार की स्पीड बढ़ा दे, तेजी से कार चला दे, हवा और तेजी से आएगी और ऊपर। तो एक तरीका यह है कि हम स्पीड बढ़ा दें। स्पीड बढ़ाने से क्या, और सारे मॉलिक्यूल धाड़ 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 मारना शुरू कर देंगे, और आप मॉलिक्यूल को नीचे फेंक रहे हो तो मॉलिक्यूल आपको ऊपर फेंकेगा। है, ये भी एक तरीका है। प्लेन भी यही करता है भाई। एक तो एंगल ऑफ अटैक तो आप नहीं बढ़ा सकते हो क्योंकि वो फिक्स है प्लेन, वो भी बढ़ाते हैं, आगे बताएंगे कैसे कैसे। पर प्लेन क्या करता है, तेजी से दौड़ता है रनवे पे। अब तेजी से दौड़ता है तो नीचे हवा आती है, नीचे की हवा धाड़ 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 इसको ऊपर मारती है, ऊपर प्रेशर कम हो गया है तो ऊपर ये खींचने लगता है। ये जो लिफ्ट है, इसको बढ़ाने की एक और तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। वो तकनीक क्या है, जरा देखो। अब हवाई जहाज के पंख में एक चीज लगी होती है, इसको बोलते हैं फ्लैप्स। क्या बोलते हैं? फ्लैप्स, है ना। यहां पे देखो, इस जगह पे हवाई जहाज में यहां लगे होते हैं फ्लैप्स, है ना। 1 2 3, F1 F2 F3, 3 फ्लैप, और इधर भी, यहां भी फ्लैप लगे होते हैं। फ्लैप क्या होते हैं? इस तरह से ऐसे पीछे की तरफ ऐसे खुल जाते हैं। ऐसे हवाई जहाज है, फ्लैप लगे, ये देखो पीछे की तरफ खुल गए, ये देखो विंग से ऐसे पीछे की तरफ खुल गए, इसको बोलते हैं फ्लैप। और ऐसे ही आगे भी लगा होता है, इसको बोलते हैं स्लैट। अब याद रखने की जरूरत नहीं है नाम वगैरह, ऐसे समझ लो कि जो विंग था ये और ज्यादा ऐसे कर्व हो जाता है, इस तरह से इसे और कर्व कर दिया तो आगे से इसके स्लैट खुल जाते हैं ऐसे खच 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 खच, और पीछे से फ्लैप स्लैप 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 ये खुल जाते हैं। इससे क्या हुआ, इससे विंग का पूरा जो एरिया है वो बढ़ गया, और ज्यादा हवा को नीचे दबाएगा, और इसकी वजह से और ज्यादा लिफ्ट मिलता है। अब ये फ्लैप और स्लैट का इस्तेमाल पायलट उस जगह पे ज्यादा करता है जहां पे रनवे छोटा है। जैसे मान लो आप किसी पहाड़ी एरिया में आपका एयरपोर्ट है ना। अब सामने पहाड़ है तो भाई जहाज को जल्दी से ऊपर उठना होगा, तो ये क्या करता है, सारे फ्लैप सारे स्लैट खोल देता है और जल्दी से जहाज ऊपर उड़ जाता है। तो एक तो फायदा ये है कि आप कम गति में भी ऊपर उठ सकते हो, तो आपका जो नीचे ये जो पहिया है ये कम घिसेगा। दूसरा फायदा ये है कि ऑफकोर्स आपको पूरी लिफ्ट ज्यादा मिलती है। पर एक बात समझना, ये कई लोग गलत समझाते हैं, जरा ध्यान से सुनना, कि जो इसका विंग है ना, ये विंग अगर ऊपर से कर्व और नीचे से फ्लैट हो तभी जहाज उड़ेगा, ये जरूरी नहीं है। कई लोग समझाते हैं कि जहाज का जो विंग होता है, जहाज का जो विंग होता है, ये कई लोग समझाते हैं कि जहाज का विंग जो होता है ये ऊपर से थोड़ा कर्व होता है और नीचे से थोड़ा फ्लैट होता है। देखो ये सच्चाई है, होता है, पर हर जहाज में ऐसा नहीं होता। और ये कारण नहीं है जहाज के उड़ने का। जहाज के उड़ने का सिर्फ एक कारण है, वो क्या है, हवा को नीचे दबाओ। अगर आप हवा को नीचे दबाओगे तो हवा आपको ऊपर फेंकेगी। देखो हम लोग कागज का हवाई जहाज जो घर में बनाते हैं, वो मैं बना के लाया हूं। इसके जरा विंग्स देखो, एकदम फ्लैट है ना। कई लोग बताते हैं कि ऊपर कर्व और नीचे फ्लैट है। देखो इस जहाज में ऐसा है, पर हर जहाज में ऐसा हो जरूरी नहीं, और ये कारण नहीं हवाई जहाज को उड़ने का। देखो इसके विंग्स एकदम फ्लैट है। अब अगर मैं इस हवाई जहाज को उड़ाना चाहता हूं तो मैं क्या करता हूं, इसको ऐसे फेंकता हूं ऊपर की तरफ। ये क्यों किया आपने, ताकि ये और हवा को नीचे दबाए। आपने एंगल ऑफ अटैक को बढ़ा दिया ताकि ये नीचे की तरफ हवा को दबाए। गया, उड़ गया, ठीक है। अच्छा, अब क्या किया हमने, फ्लैप वगैरह खोला और हवाई जहाज उड़ने को तैयार। हवाई जहाज कैसे उड़ता है, लिफ्ट कैसे लग रही है इसके ऊपर, ऐसे सीधा ऊपर की तरफ लिफ्ट लग रही है। अब